नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तक हम जो पहुंचे हैं, ये जो हमारी जर्नी है, ये जर्नी शुरू हुई थी टेंस इंट्रोडक्शन क्लास, और उस टेंस इंट्रोडक्शन के बाद हमने सीखे थे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट के चारों हमने सब काइंड सीखे थे। फिर हमने पास्ट टेंस के चारों सब काइंड्स सीखे थे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर हमने फ्यूचर स्टार्ट किया। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हमने सीखा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट, और आज हम टेंसेस की लास्ट क्लास फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तक पहुंच चुके हैं। ये जो हमारी जर्नी में, ये जो आपने टाइम जो दिया है, पेशेंस जो आपने रखा है, लगातार जो आपने सीखने की कोशिश करी है, लगातार जो आपने क्लासेस अटेंड करी है, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। और मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूं कि ये जो आपने टाइम इन्वेस्ट जो किया है, ये बहुत ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इट विल बी प्रूव वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इन कमिंग फ्यूचर। क्योंकि आगे जो हम क्लास स्टार्ट करेंगे वो चाहे इंग्लिश ग्रामर की हो या इंग्लिश स्पोकन कोर्स, तो आगे हम जो इंग्लिश स्पोकन कोर्स जो स्टार्ट करेंगे उसमें ये जो नॉलेज है टेंसेस की, ये बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिशियल प्रूव होगी माय डियर फ्रेंड्स। जिस तरह से एक इंजीनियर जब बिल्डिंग को बनाता है, तो बिल्डिंग को बनाने से पहले वो उसकी फाउंडेशन रखता है। फाउंडेशन के बारे में सबको पता है कि फाउंडेशन में जो मटेरियल लगेगा वो बिल्डिंग बनने के बाद वो दिखाई नहीं देता। फाउंडेशन जमीन के अंदर होती है, वो दिखाई नहीं देती। इंजीनियर चाहे तो उसमें कंजूसी बरत सकता है, लेकिन फिर भी वो उसमें कंजूसी नहीं करता, अच्छे से अच्छा मटेरियल उसमें लगाता है और ज्यादा से ज्यादा मजबूती देने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको अच्छी तरह से ये बात पता है कि पूरी बिल्डिंग की जो मजबूती है, जो लाइफ है, वो डिपेंड करती है उस फाउंडेशन के ऊपर। इसी तरह से जो हमारा जो मेन मकसद है, जो मेन टारगेट है, वो है इंग्लिश बोलना सीखना, और वो भी करेक्ट इंग्लिश बोलना, करेक्ट इंग्लिश सीखना। तो उसके लिए ये जो फाउंडेशन हमने जो रखी है, ये फाउंडेशन के लिए जो हमने टाइम इन्वेस्ट किया है, ये हमारा बेकार नहीं जाएगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। क्यों आगे हमारा इंग्लिश स्पोकन क्लासेस स्टार्ट होंगी और उसमें आप देखेंगे कि ईच एंड एवरीथिंग आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगी कंसेप्ट, और आपको बहुत अच्छा महसूस होगा कि यस, हाँ, हमें हर चीज समझ आ रही है, और आप डे टू डे आपका जो बोलने की जो कॉन्फिडेंस है बोलने का, वो बढ़ता चला जाएगा। तो डे टू डे आपको बेनिफिट होगा उसका। हर दिन हर टॉपिक को जो आप सीखेंगे तो आपको बोलेंगे, आप बोल पाएंगे, क्योंकि आपकी फाउंडेशन बहुत मजबूत है। तो अगर आप में से किसी ने वो हमारी जो पिछली जो क्लासेस हैं, 10-12 जो क्लासेस हुई है हमारे टेंसेस की, वो अटेंड नहीं करी है, तो मैं आपसे फिर ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उन क्लासेस को जरूर अटेंड करें और उन वीडियोस को जरूर देखें। जो आप ये वीडियो जो देख रहे हैं, उन वीडियोस के नीचे अगर आप देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर अगर आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा कि मैंने सारे जितनी भी क्लासेस हैं उनके लिंक्स वहां पे लिखे हुए हैं। तो वो आप उन पे क्लिक करें और फिर आप सारी क्लासेस को अटेंड करें, उनको ध्यान से देखें, समझें, क्योंकि आने वाला जो क्लासेस है, आने वाला जो हमारा कोर्स है, वो ही हमारा मकसद है। हमारा मकसद बड़ा क्लियर है, इंग्लिश बोलना सीखना, और वो भी करेक्ट इंग्लिश बोलना सीखना। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ में। हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की होती है, वो होती है विल हैव बीन और शैल हैव बीन। आपने पीछे की क्लासेस अटेंड करी हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। उनकी जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, वो आप देख रहे हैं कि उनमें सब में एक सिमिलरिटी है, विल और शैल सब में आया हुआ है। फ्यूचर इंडेफिनिट की विल और शैल होती है, फ्यूचर कंटिन्यूअस की विल भी और शैल भी, फ्यूचर परफेक्ट की विल हैव शैल हैव, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की विल हैव बीन और शैल हैव बीन। तो जब विल जहां पे आया हुआ है, इट मींस वो विल हैव बीन, यानी विल हैव हो या विल हैव बीन हो या विल बी हो या अकेला विल, ये सेकंड और थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस के साथ में यूज होती है।
जो सब्जेक्ट होते हैं सेकंड और थर्ड पर्सन के, चाहे वो ही, सी, इट या किसी का नाम, या यू, दे, वो। और जो सेड है, बीन है, वो फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ में यूज होती है। ये हम पहले से सीख चुके हैं। आगे आता है कि जो सेंटेंसेस होते हैं उन सेंटेंसेस को कैसे पहचाना जाए, क्योंकि हम जब इंग्लिश बोलेंगे तो हमारी जो बोलचाल में वो कौन सी बातें होंगी, वो कौन से सेंटेंसेस होंगे जिनको हम इंग्लिश में जब कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे या बोलेंगे, तो उनको बोलने के लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्प हमें लेनी पड़ेगी या इसके रूल्स को हम फॉलो करेंगे। तो वो क्या पहचान होती है उन सेंटेंसेस की, हिंदी के सेंटेंसेस की, तो वो हम जान लेते हैं। बच्चे रविवार को सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे। बच्चे रविवार को सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे। देखिए लास्ट में गागे की आया हुआ है एक्शन वर्ड के साथ में होंगे, तो गागे की जब आ जाता है तो आप ये समझ जाइए कि ये फ्यूचर टेंस को बिलोंग करता है। लेकिन फ्यूचर के किस पार्टिकुलर सब काइंड्स को बिलोंग करता है, फ्यूचर इंडेफिनेट का है या फ्यूचर कंटिन्यूअस का, फ्यूचर परफेक्ट का है या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का, ये डिपेंड करता है कि बाकी का हम पहचान सीख लें। तो बाकी का है कि खेल रहे होंगे, रहा रहे हो आ गया। अब रहा रहे आ गया तो इसका मतलब है कंटिन्यूअस बन गया, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। लेकिन अब फ्यूचर कंटिन्यूअस हम सीख चुके हैं, अब इसमें एक चीज एक्स्ट्रा और भी है, और वो क्या है, सुबह से खेल रहे होंगे। तो जब टाइम दिया हुआ होता है, कोई काम कंटिन्यूअस में चल रहा हो और साथ में टाइम भी दे रखा हो कि वो एक्शन कब शुरू हुआ था, कब से चल रहा था या कितने देर से चल रहा था, तब वो परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाता है। यानी कंटिन्यूअस के लिए तो रहा रहे आ गया, और टाइम दिया हुआ है शुरू होने का या फिर ड्यूरेशन दी हुई है, तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस बन गया। हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सीख चुके हैं कंसेप्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हम कंसेप्ट सीख चुके हैं, और अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी वही कंसेप्ट लगता है कि काम जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय अगर काम रेगुलर चल रहा हो, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर कंटिन्यूअस में हो, रेगुलर में काम हो, और साथ में ये भी बताया हुआ हो कि वो कब से स्टार्ट हुआ था, कितनी देर से चल रहा था, तब वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाता है। तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का हुआ, क्योंकि इसमें खेल रहे होंगे, सुबह से खेल रहे होंगे। अगर मैं इसको सुबह से को हटा देता हूं तो ये सिंपल फ्यूचर कंटिन्यूअस बन जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस। लेकिन सुबह से खेल रहे होंगे तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन गया। अगला एग्जांपल अगर हम लें, अगले सप्ताह के अंत तक, अगले सप्ताह के अंत तक, यानी फ्यूचर की बात कर रहे हैं, अगले सप्ताह की हम बात कर रहे हैं। सुरेश 2 महीने से नॉवेल लिख रहा होगा, नॉवेल लिख रहा होगा। अब यहां पे बहुत ध्यान देने वाली बात यह है कि देखिए हम आने वाले टाइम की बात कर रहे हैं, अगले सप्ताह की, और अगले सप्ताह के अंत तक, यानी अगला जो सप्ताह आएगा उसका जो एंड होगा, उस समय सुरेश का जो नॉवेल लिखने का काम है वो चल रहा होगा, वो चल रहा होगा। लेकिन उस वक्त तक उसको 2 महीने हो चुके होंगे उस काम को चलते चलते, यानी वो 2 महीने पहले से लिख रहा होगा। तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की यही पहचान है कि आने वाले जो टाइम है, फ्यूचर है, उसमें हम एक्शन का ये बताते हैं कि उस टाइम पर उस काम को होते होते इतना टाइम हो चुका होगा, इतना टाइम से वो चल रहा होगा। अब हम सीखते हैं कि इंग्लिश के जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्या आइडेंटिफिकेशन होती है। क्योंकि ये काम क्यों आएगा, क्योंकि जब कोई सामने वाला हमसे इंग्लिश बोलेगा तो हम जब इंग्लिश समझेंगे तो वो अगर अपने बातों में, अपनी कन्वर्सेशन के अंदर अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कोई सेंटेंस बोलता है तो हमें अगर ये बात पता है
कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्या पहचान होती है, तो हम उसको समझ पाएंगे। तो हम इंग्लिश के सेंटेंसेस की पहचान देख लेते हैं। तो इंग्लिश के सेंटेंस को पहचानने से पहले मैं आपको हमेशा ये बात बताता हूं कि जब कभी भी हम इंग्लिश के सेंटेंसेस का टेंस पहचानने की जब कोशिश करते हैं तो हमेशा हमें हेल्पिंग वर्ब्स को ध्यान में रखना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब्स को ही देखना चाहिए कि उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है नहीं, या उस टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है और वो फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें यूज हो रखी है या नहीं। और तीसरी अगर कोई पहचान है तो टाइम, टाइम यानी टाइम वर्ड, टाइम दे रखा है कि नहीं। तो यहां पे हमको तीन चीज हम देखेंगे। एक तो हेल्पिंग वर्ब जो हमने सीखी है कि विल हैव बीन और शैल हैव बीन, दोनों में से एक आनी चाहिए। दूसरा, हम जो फॉर्म ऑफ वर्ब है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होती है आईएनजी वाली, यानी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ होना चाहिए, तो वो हम देखेंगे। और तीसरा, जो एक्शन है उस एक्शन का टाइम भी दिया हुआ होना चाहिए, स्टार्टिंग टाइम या टोटल ड्यूरेशन टाइम, कि उस टाइम उस काम को चलते चलते कितना टाइम हो गया। तो तीन चीजें हम देखेंगे इसमें। तो देखिए, ही विल हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस for 10 years by December। तो यहां पर ट्रांसलेशन करने से पहले हम देख लेते हैं कि देखिए हेल्पिंग वर्ब नंबर 1 will have been, हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की आ चुकी है, will have been, ही सब्जेक्ट है, फिर ये हेल्पिंग वर्ब आ गई, और हेल्पिंग वर्ब के बाद में वर्ब, तो वर्ब है लिव यानी रहना, और लिविंग फोर्थ फॉर्म वो भी आई हुई है। तीसरा जो हमारा पहचान की जो कंडीशन है वो है टाइम। तो यहां पे टाइम दिया हुआ इन दिस हाउस फॉर 10 इयर्स, 10 साल से। तो तीनों कंडीशंस यहां पे यूज हो रही है, और तीनों कंडीशन है, इसलिए ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ही सेंटेंस है। अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। ही विल हैव बीन लिविंग, वह, ही यानी वह विल हैव बीन लिविंग, वो रह रहा होगा, क्योंकि जब हमको टेंस पता चल गया तो टेंस के अकॉर्डिंगली हम हेल्पिंग वर्ब को और वर्ब की ट्रांसलेशन करेंगे ना, रहा होगा। ही विल हैव बीन लिविंग, वह रह रहा होगा, इन दिस हाउस, इस घर में, फॉर 10 ईयर, 10 साल से, वो इस घर में 10 साल से रह रहा होगा बाय दिसंबर, यानी जो आने वाला जो टाइम है दिसंबर में, दिसंबर तक वो इस घर में 10 साल से रह रहा होगा। तो देखिए फ्यूचर को डिनोट करने के लिए बाय दिसंबर इसने दिया है, दिसंबर की बात कर रहे हैं कि आने वाला जो दिसंबर है उस दिसंबर में उसको रहते, उस दिसंबर तक उस आदमी को, वह को इस घर में रहते रहते 10 साल हो चुके होंगे, यानी 10 साल से वो रह रहा होगा। तो ये पहचान होती है इंग्लिश के सेंटेंसेस की। अब अगला जो हमारा स्टेप है और वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको इंग्लिश में कैसे बोला जाए, उनको ट्रांसलेट कैसे किया जाए। तो उनको ट्रांसलेट जब हम करेंगे उसके पहले एक बार ब्रीफ रिव्यू हम ले लेते हैं कि हमने जो फ्यूचर के जो चारों सब काइंड्स, फ्यूचर टेंस के चारों सब काइंड्स जो सीखे हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, उनमें कंपैरिजन हम एक बार जान लेते हैं, वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा और ज्यादा समझ में आएगा हमको। तो देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट, द टीचर विल टेक आवर इंग्लिश क्लास टुमारो, टीचर विल टेक आवर इंग्लिश क्लास, टीचर हमारी इंग्लिश क्लास लेगा, टुमारो कल, टीचर कल हमारी इंग्लिश क्लास लेगा, कल फ्यूचर इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट। अब देखिए अगला फ्यूचर कंटीन्यूअस, द टीचर विल बी टेकिंग, टीचर ले रहा होगा आवर इंग्लिश क्लास, हमारी इंग्लिश क्लास को, एट दिस टाइम, इस समय, इसी समय, टुमारो कल, कल इसी समय। अब ध्यान दें यहां पर फ्यूचर कंटीन्यूअस है ये, इसमें एट दिस टाइम दिया हुआ है, एट दिस टाइम टुमारो, यहां पर ये बता रहा है कि कल इसी समय हमारा जो इंग्लिश क्लास ले रहा होगा, यानी कल इसी समय जो एक्शन है वो चल रहा होगा, कंटिन्यूअस में होगा वो। तो यहां पे पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, पॉइंट ऑफ टाइम, इस टाइम पर,
ये काम रेगुलर चल रहा होगा, यानी कंटिन्यूअस में होगा। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर तो कल की, पूरे कल की बात है, ब्रॉड टाइम है कि पूरे टाइम में काम होगा, इसीलिए इसको इनडेफिनिट बोलते हैं। डेफिनिट का अपोजिट इनडेफिनिट। लेकिन यहां पर बिल्कुल फिक्स किया है, डेफिनेटली इसको बोला गया है कि कल इसी समय काम चल रहा होगा, एक्शन कंटिन्यूअस में होगा। परफेक्ट की बात करें तो टीचर विल हैव कंप्लीटेड, टीचर पूरा कर चुका होगा आवर इंग्लिश क्लास, हमारी इंग्लिश क्लास को पूरी कर चुका होगा। या फिर यहाँ पे कंप्लीटेड की जगह हम टेकन भी बोल सकते हैं, विल हैव टेकन, हमारी इंग्लिश क्लास ले चुका होगा। यहाँ पे टेकन भी हम बोल सकते हैं, टेकन आवर इंग्लिश क्लास बाय दिस टाइम, इस समय तक। बाय, देखिए यहां पे एट दिस टाइम था, इस समय पर, और यहां पे इस समय तक, बाय दिस टाइम, टुमारो, कल इस समय तक टीचर हमारी इंग्लिश क्लास ले चुका होगा। ये है परफेक्ट। परफेक्ट में क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, फ्यूचर का पॉइंट ऑफ टाइम, उस समय तक काम फिनिश हो चुका होगा। तो परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है कि फ्यूचर के एक पॉइंट ऑफ टाइम पर काम फिनिश हो चुका होगा, पूरा हो चुका होगा, बाय दिस टाइम, इस समय तक। ये है मेन पहचान। कंपैरिजन करके देखिए, बाय दिस टाइम टुमारो, इस समय तक, और यहां पे एट दिस टाइम, इस समय पर, इस समय पर काम चल रहा होगा। और अब आ जाते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में द टीचर विल हैव बीन टेकिंग, टीचर ले रहा होगा और इंग्लिश क्लास, हमारी इंग्लिश क्लास को 4 to आवर, 2 घंटे से। अब यहां पे इन दोनों में कंपैरिजन करिए। फ्यूचर कंटीन्यूअस में बोल रहा है कि क्लास ले रहा होगा इस समय पर, कल इस समय हमारी क्लास ले रहा होगा। जहां पर साथ में ये भी बोल रहा है कि कल इस समय टीचर हमारी क्लास ले रहा होगा, लेकिन उसको क्लास को चलते चलते 2 घंटे हो गए होंगे, यानी 2 घंटे से ले रहा होगा एट दिस टाइम टुमारो। दिस इज द डिफरेंस। फ्यूचर कंटीन्यूअस में काम का चलने का प्रोसीजर बता रहा है कि उस समय पर कंटीन्यूअस में होगा काम, रेगुलर रनिंग में होगा। लेकिन यहां पे एक एक्स्ट्रा चीज दी हुई है कि उस समय काम चल रहा होगा, लेकिन काम 2 घंटे से चल रहा होगा। तो ये है डिफरेंस। तो ये कंपैरिजन मैं समझता हूं कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम ट्रांसलेशन इसकी सीखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं उनकी ट्रांसलेशन। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूं कि हर टेंस के 4 सेंटेंस होते हैं, हर टेंस के 4 सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अगर ये बोले कि बच्चे रविवार को सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो दिस इज अफर्मेटिव सेंटेंस। टेंस यही है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और अगर मैं इसको ये बोलूं कि बच्चे रविवार को सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, नहीं खेल रहे होंगे, तो वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। टेंस यही है। और अगर इसको ये बोला जाए कि क्या बच्चे रविवार को सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो दैट इज इंटरोगेटिव, पूछ रहा है इसमें, तो इंटरोगेटिव। और अगर इसको बोले क्या बच्चे रविवार को सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, तो ये इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी क्या पूछ भी रहा है और नहीं भी यूज कर रहा है, तो दोनों हो गया ये इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो इस तरह से 4 तरह के सेंटेंसेस होते हैं हर टेंस के। हम चारों ही तरह के जो सेंटेंसेस है उनको ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो मैं लिख देता हूं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट, फिर दोनों में से एक हेल्प वर्ब आएगी, या तो आएगी विल हैव बीन, या फिर शैल हैव बीन, फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट।
उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में फिर टाइम दिया होगा। अब टाइम से पहले या तो सिंस आएगा और या फिर फोर आएगा। अब इसको अगर हम ट्रांसलेट करें, बच्चे रविवार को सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हिंदी सेंटेंस में वो वर्ड होता है जो काम करने वाला होता है, एक्शन करने वाला। तो यहां पे एक्शन यानी खेलना, तो खेल कौन रहा है? बच्चे, तो बच्चे सब्जेक्ट हो गया। तो द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन, और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब चिल्ड्रन थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, तो यहां पे थर्ड पर्सन में विल हैव बीन आएगा। द चिल्ड्रन विल हैव बीन, फिर आएगा वर्ब, तो वर्ब यानी एक्शन क्या हो रहा है? एक्शन, तो क्या हो रहा है? खेलने का, खेल रहे होंगे, तो यहां पे प्ले। लेकिन यहां पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म के लिए बोल रखा है, तो फोर्थ फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना, तो हम यहां पे आईएनजी लगा देते हैं, प्लेइंग। उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट, तो खेल रहे होंगे, क्या खेल रहे होंगे? क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो यहां पे ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट। और उसके बाद में आता है टाइम, टाइम से पहले सिंस फोर आएगा, तो टाइम क्या दे रखा है? रविवार को सुबह से, सुबह से, तो यहां पे स्टार्टिंग टाइम दिया हुआ है, स्टार्टिंग, काम शुरू होने का, तो यहां पे आ जाएगा सिंस, सिंस मॉर्निंग ऑन संडे, ऑन संडे। तो ये सिंस और फोर का यूज मैं आपको पहले बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर चुका हूं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जो हमने सीखा था, उसमें जब सिंस फोर हमने फर्स्ट टाइम यूज किया था, वहां पे मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया। आप उस क्लास को अटेंड करें, उसमें आप समझ गए। तो इस तरह से हम अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, अब इसको ट्रांसलेट करो, द चिल्ड्रन विल हैव बीन प्लेइंग, बच्चे खेल रहे होंगे क्रिकेट, सिंस मॉर्निंग, सुबह से, ऑन संडे, रविवार को। अब आता है अगला जो सेंटेंस है, वो है नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो मैं लिखता हूं, सब्जेक्ट विल नॉट हैव बीन, या फिर shall not have been, इसके बाद में fourth form of verb, then object, then since या for, या फिर since या for। यानी दोनों में जो डिफरेंस है वो सिर्फ इतना सा है कि नेगेटिव में नॉट भी आ जाता है, और नॉट आएगा will not have been, will के बाद में will not have been, और या फिर shall के बाद में shall not have been। अब इसको जो हम ट्रांसलेट करते हैं, बच्चे रविवार को सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो इसको अगर नेगेटिव बोले तो बच्चे रविवार को सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। तो नहीं के लिए हम सबसे पहले द चिल्ड्रन will not have been playing cricket since morning on Sunday। यहां पे देखिए आप, नेगेटिव में फर्क इतना सा था कि हेल्पिंग वर्ब में नॉट भी लगाना है हमको। तो अब इसकी जो ट्रांसलेट बाकी सेम है, सब कुछ सेम है। यहां पर द चिल्ड्रन विल नॉट हैव बीन प्लेइंग, बच्चे नहीं खेल रहे होंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आया था चिल्ड्रन, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब विल नॉट हैव बीन नॉट के साथ, फिर आ गया वर्ब प्लेइंग, फिर ऑब्जेक्ट क्रिकेट, और फिर टाइम दिया हुआ है सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग क्योंकि स्टार्टिंग टाइम दिया हुआ है, और फिर ऑन संडे, रविवार को। इसके बाद में जो अगला जो सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव
सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसमें कुछ पूछा जाता है, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर में लिख लेता हूं। विल या सेल पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा और फिर हैव बीन बाद में आएगा और उसके बाद में वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस और या फोर आ जाएगा और लास्ट में इंटेरोगेटिव सिंबल। यानी अगर इसमें हम देखें इंटेरोगेटिव जो हमारा सेंटेंस होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। ये हम पहले से सीख चुके हैं क्योंकि अब टेंस की आखिरी क्लास है तो हमने सारे टेंसेस सीख चुके हैं, तो हमें ये भी पता है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब हम का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर जो होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। हेल्पिंग वर्ब जब दो वर्ड या तीन वर्ड के हो तो सबसे पहला जो वर्ड है वही पहले आता है, तो विल हैव बीन का विल या सेल ही आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट हैव बीन बाद में आया है, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और फिर टाइम से पहले सिंस फोर। तो ये इंटेरोगेटिव। अगर हम इसको इंटेरोगेटिव बनाएं, बच्चे रविवार को सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो इसको इंटेरोगेटिव बनाए तो क्या बच्चे रविवार को सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे? क्या इंटेरोगेटिव। तो क्या हिंदी में पहले आ गया, तो हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं, क्या ऊपर लिख देते हैं बिठा के, यहां पर क्या बच्चे रविवार को सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे। अब यहां पे आप देखिए, ये इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होता है उसमें क्या सबसे पहले आया हुआ है? क्या। तो क्या जब सबसे पहले आता है हिंदी में तो वो इंटेरोगेटिव बन जाता है। दूसरा, इस सेंटेंस को अगर इंटेरोगेटिव को किसी से बोला जाए रियल में कि क्या बच्चे रविवार को सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो एक्सपेक्टेड आंसर क्या आएगा? एक्सपेक्टेड आंसर आएगा यस या नो। तो अगर किसी भी हिंदी का जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है जिसमें क्या सबसे पहले हो और उसका एक्सपेक्टेड आंसर यस या नो हो, तो उसको जब इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करते हैं तो उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर ये होता है, विल सेल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, देन टाइम से पहले सिंस फोर आता है। तो अब इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं, तो विल पहले आ जाएगा, फिर द चिल्ड्रन, विल द चिल्ड्रन, उसके बाद में फिर सब्जेक्ट के बाद में हैव बीन, फिर हैव बीन के बाद में वर्ब यानी एक्शन क्या हो रहा है? खेलने का, तो विल हैव बीन प्लेइंग। फिर ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट, और फिर उसके बाद में टाइम, तो टाइम क्या दे रखा है? रविवार को सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग ऑन संडे। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमारा इस तरह से ट्रांसलेट हो जाता है, विल द चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग ऑन संडे। अब जो अगला हमारा आता है वो आता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। तो इसको यहां पे मिटा देते हैं हम। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर में लिख देता हूं, विल और सेल पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट हैव बीन,
उसके बाद फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, उसके बाद टाइम, टाइम से पहले सिंस फॉर्म, और लास्ट में इंटेरोगेटिव सिंबल। तो ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर है। जैसे मैं आपको हमेशा सिखाता हूं, तो हर टेंस का जो सेंटेंस होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, उसके दो स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक स्ट्रक्चर तो वो जिसमें नॉट को हम बाद में लिखते हैं सब्जेक्ट के बाद, और एक वो जिसमें नॉट को बाद में लिखने की बजाय शुरू में ही हेल्पिंग वर्ब के साथ ही कंबाइन कर दिया जाता है। तो हम यहां पे कंबाइन करके लिख देते हैं, तो विल नॉट का तो वॉन्ट बन जाता है, और शैल नॉट का शेंट बन जाता है, शेंट। और बाकी बाद में सारा वही रहता है। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हैव बीन के बाद वर्ब, फोर्थ फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर, और लास्ट में इंटरोगेटिव सिंबल। यानी एक तो सेंटेंस स्ट्रक्चर ये हो गया और एक ये हो गया। जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है उसमें नॉट बाद में, सेकंड स्ट्रक्चर इसमें नॉट कंबाइन करके। अब हम जो फर्स्ट वाला है इसके हिसाब से अगर इसको ट्रांसलेट करें, क्या बच्चे रविवार को सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो इसको हिंदी में अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या बच्चे रविवार को सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। तो यहां पर हिंदी में अगर हम लिखना चाहें तो ये हो जाएगा, क्या बच्चे रविवार को सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, तो अब यहां पे देखिए आप, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एक तो क्या पहले आ गया और दूसरा नहीं भी आया हुआ है। क्या स्टार्टिंग में आ गया तो इंटेरोगेटिव है, नहीं आ गया तो नेगेटिव, यानी इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव ये है। तो अब इसको फर्स्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर हम ट्रांसलेट करें, विल सेल, तो यहां पे पहले आएगा विल, फिर आएगा सब्जेक्ट, तो विल द चिल्ड्रन, फिर उसके बाद में यहां पे नॉट हैव बीन, उसके बाद में आएगी वर्ब, तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी प्लेइंग, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, फिर आएगा टाइम, तो टाइम सुबह से रविवार को यानी सिंस मॉर्निंग ऑन संडे, लास्ट में इंटरोगेटिव सिंबल। तो ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से हमने ट्रांसलेट कर दिया है, विल द चिल्ड्रन नॉट हैव बीन प्लेइंग, क्या बच्चे नहीं खेल रहे होंगे क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, सुबह से ऑन संडे, रविवार। और चाहे हम तो सेकंड स्ट्रक्चर को भी यूज कर सकते हैं, जिसमें सिर्फ वांट आएगा स्टार्टिंग में, वांट द चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग, और उसके बाद तो फिर पूरा एज इट इज आएगा। यानी स्टार्टिंग में आपने विल की बजाय आपका आ गया वांट। ध्यान रहे यहां पे विल नॉट शुरू में नहीं बोलना है, ना लिखना है, वांट ही बोलना है। और ये जो दोनों स्ट्रक्चर है कि जिसमें एक में तो नॉट बाद में और एक में पहले यानी शॉर्ट में कंबाइन करके, कब यूज करना है, किसका यूज कब करना चाहिए, कब तो इस स्ट्रक्चर का यूज करें, कब इसका स्ट्रक्चर का यूज करें, तो ये मैंने शुरू में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है आपको। एक तो जो प्रेजेंट टेंस के जो हमारे वीडियोस हैं उनमें, और पास्ट टेंस के वीडियोस में, उनको आप जरूर देखें, वहां पे बहुत अच्छी तरीके से ये एक्सप्लेन हो रखे हैं। तो उनको देखेंगे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। वैसे दोनों ही सही होते हैं, दोनों को ही हम बोलते हैं। स्पोकन में जनरली शॉर्ट वाले का, जिसमें नॉट कंबाइन करके बोलते हैं, उसका ज्यादा यूज होता है। तो आज हमने
फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो टेंस की लास्ट क्लास है, और इसके बाद में जो हमारी क्लासेस होंगी वो इंग्लिश स्पोकन क्लासेस स्टार्ट होंगी, और साथ में जो हमारे ग्रामर के जो दूसरे टॉपिक्स हैं वो भी हम स्टार्ट करेंगे। तो ये जो क्लास जो हमारी हुई है टेंसेस की, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि जिस तरह से बिल्डिंग की जो पूरी लाइफ होती है या उसकी जो सेफ्टी और सिक्योरिटी होती है वो फाउंडेशन के ऊपर डिपेंड करती है, वैसे ही जो आने वाला जो हमारा इंग्लिश स्पोकन जो कोर्स होगा उस वो कितना अच्छी तरीके से समझ में आएगा, कितना उसका कंसेप्ट समझ में आएगा, डिपेंड करेगा कि आपने ये सारी क्लासेस अटेंड करी है या नहीं टेंसेस की। अगर आपने क्लासेस नहीं अटेंड करी तो आप ये जो हमारी टेंसेस की क्लासेस हैं, टेंस के जो वीडियोज हैं यूट्यूब के, उन सारे को जरूर से जरूर देखें, और उसके बाद में हमारा जो अगला जो कोर्स स्टार्ट होगा वो आपको समझ आएगा। और वो मकसद हमारा वही है, इंग्लिश बोलना सीखना, करेक्ट इंग्लिश बोलना सीखना। तो वो आप जरूर बोल पाएंगे, जरूर करेक्ट इंग्लिश बोल पाएंगे और सीख पाएंगे, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। और इसी उम्मीद के साथ कि आप इस टेंस के जो भी आपने रूल रेगुलेशन सीखे हैं उनको अब आप थोड़ा प्रैक्टिस में लाए। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर लिटिल बिट लेंथी है थोड़ा सा, और ये यूज भी हम जो डेली कन्वर्सेशन जो करते हैं उसमें इसका यूज कंपैरेटिवली औरों से कम होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, ये ध्यान रखें। क्योंकि हम प्रेजेंट में रहते हैं, पास्ट से सीखते हैं और फ्यूचर को संवारते हैं। तो फ्यूचर को संवारने के लिए बहुत जरूरी है ये, तो इसलिए ये टेंस भी बहुत जरूरी है। इसको अब आप प्रैक्टिस करना है। छोटे छोटे सेंटेंस जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, उन सेंटेंस को अपने आप माइंड में फ्रेम करो और सीधा उनको इंग्लिश बोलें, और 2-4 सेंटेंसेस आईने के सामने खड़े होके आप उनको बोलें। जब थोड़ा सा आपको लिटिल बिट कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ मैं छोटा सा सेंटेंस बोल पा रहा हूं, तो कोई भी जो सेंटेंस है वो अपने फैमिली मेंबर्स जो भी नियरेस्ट डियरेस्ट है उसके साथ में 1-2 सेंटेंस बोले, आपको और कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। और फिर जब उसके बाद में फिर आप जो भी दूसरे आपके फ्रेंड्स हैं या और भी जो भी सर्कल के हैं उनसे भी 1-2 सेंटेंसेस आप बोलें जो इस टेंस से रिलेटेड है। इस तरह से जितने भी टेंसेस आपने सीखे हैं, हर टेंस से रिलेटेड जो भी है उनकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस 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 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस से आप का जो कॉन्फिडेंस है वो ज्यादा बूस्टअप होगा। और दूसरा, वो बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। कोई भी आदमी चाहे कि अगर मैं सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, सारे टेंसेस, सारे ग्रामर सब कुछ सीखने के बाद ही प्रैक्टिस करूंगा, दिस नॉट पॉसिबल। वो पॉसिबल नहीं है। वो एक तरह से उसका माइंड जो है वो लाइब्रेरी बन जाएगा, लेकिन यूज कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए बेटर ये है, छोटी सी चीज भी सीखो तो उसको यूज करना सीखो। हमने तो बहुत कुछ सीखा है टेंसेस में, तो अब आप यूज करना उसको सीखे। अगली क्लास बहुत जल्दी ही स्टार्ट करेंगे और बहुत जल्दी आएगी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू एंड मी टू। तो माय डियर फ्रेंड्स, तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूं और उम्मीद करता हूं बहुत जल्दी हमारी मुलाकात होगी अगले टॉपिक में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।